धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे यहाँ तक आने के लिए पाथ दिया। सो फर्स्ट गुरु हमारे माँ होते हैं, पापा होते हैं। एंड सेकंड गुरु हमारे आचार्य होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। सो उन सबको हमारे तरफ से नमस्कार, जो भी देख रहे होंगे। तो मेरा एक चीज़ ही कहना है, अगर हमें कुछ उपहार देना है स्त्रियों को, तो उपहार के रूप में हम उनको आदर दें। इनसे इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आई होप आप लोग भी आग्री होंगे इस चीज़ों से, जो भी देख रहे होंगे। तो मैंने कुछ ऐसी एक दो इंसिडेंट शेयर करूँगी, और कुछ ऐसे ट्रू कि अगर आप महिलाओं की बात करें तो वो उनमें इतनी अच्छी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो सारी चीज़ मतलब बहुत सारे काम को एक साथ लेकर वो चल सकती हैं और कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता होगा पहले कि वुमेन सिर्फ इसलिए नहीं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो वुमेन है, बिकॉज मेन एंड फीमेल दोनों को इक्वलिटी देनी चाहिए एक्चुअली। और ठीक है, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ। एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पर्टिकुलर उससे हटके नहीं हो रही है। मतलब हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि वुमेन एक ऐसा रोल प्ले करती है जहाँ पे अगर आप दृढ़ता रखने की बातें करते हैं तो वहाँ पे एक वुमेन ही सामने आती है। क्योंकि उनमें हर चीज़ सहने की शक्ति होती है। आप अगर कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर किसी चीज़ों में काम करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑफिसेज हो गए, कहीं भी कोई चीज़ें हो गई, तो वुमेन का एक ऐसा रोल आता है कि हम पर्टिकुलर स्टैंड लेते हैं किसी चीज़ों में और बड़ा ही सोच समझ के काम करते हैं। एंड सेकंड, वुमेन के लिए तो मल्टीटास्किंग भी होती है थोड़ा, एक के साथ दो तीन एक्टिविटी भी वो कर लेते हैं एक्चुअली। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो एक मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वुमेन की ही टॉपिक नहीं रखूँगी, यूथ की टॉपिक ही रखूँगी भी, क्योंकि यूथ का अभी के जनरेशन में आप देखो तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं यूथ। हम जो चाहे वो हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब एक यूथ, अभी जैसे कि ये यूथ आइकॉन का जो जिसमें मैं लाइव हूँ, एक्चुअली वो यूथ के लिए पर्टिकुलरली है। जैसा मैंने कुछ कुछ देखा है, वहाँ पे बहुत सारे यंग युवा एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब एक्चुअली उनका। तो उसमें क्या क्या रोल है एक्चुअली यूथ के लिए, तो मैं कुछ ऐसा चीज़ें शेयर करूँगी, टिप्स दूंगी कि आप कभी हार मत मानो किसी चीज़ों से। क्योंकि एक बार क्या होता है, हम किसी चीज़ों से मतलब हमें ऐसा मानना है कि अगर हम किसी चीज़ों से हार मान लेते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ नहीं कर सकती हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो हमारा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी दृढ़ता से कीजिए और पूरा विश्वास रखिए कि मैं वो चीज़ को डेफिनेटली कर सकता हूँ। राइट, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मैं इस टाइम पे ठीक है, फेल भी होते हैं। जब तक आप गिरोगे नहीं सीखोगे कैसे। और मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, आप अगर 10 काम करते हो, 10 में अगर 9 टाइम फेल होते हो, एक टाइम सक्सेस होते हो, तो वो इक्वल है आपका 9 टाइम फेल के बराबर है। आप ऐसा अंदर से रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ कर रही हूँ, वो डेफिनेटली एक दिन हमारा सक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे काम को लेकर या हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो मतलब हर टाइम हमें पहले तो है कि सेल्फ मोटिवेट रखें। किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ना है। हम सेल्फ मोटिवेट रखें, खुद पे विश्वास रखें। हम जो कर रहे हैं पहले उस पे विश्वास रखें, क्योंकि हमारा भी ऐसा ही मानना है कि मैं आज भी जो भी करती हूँ, मैं सेल्फ मोटिवेट होती हूँ पहले कि मुझे ये काम करना है। अगर मैं किसी के लिए भी स्टैंड लेती हूँ, किसी बच्चों के लिए कुछ करती हूँ, या मुझे कुछ लिखने का इच्छा होता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ भी शेयर करूँगी। हमारे कुछ बुक्स पब्लिश हुए हैं, उनके भी कुछ लाइन्स। या फिर जो भी चीज़ मुझे करने की इच्छा होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव टू मोटिवेट आर सेल्फ फर्स्ट। अगर हम खुद ही मोटिवेट रहेंगे खुद, तभी हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर हम वो काम कर सकते हैं। तो पहले आप सेल्फ मोटिवेट होइए कि नहीं मुझे ये करना है। आप हारने की चिंता ही मत कीजिए। क्या है उसमें, जीतना है हारना है। जब तक गिरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे। राइट। तो ये भी जरूरी है हमें कि गिर गिर कर ही आप सीखते हो। एक कॉमन एग्जांपल है, आप जब साइकिल चला रहे होंगे, तो साइकिल चलाते समय पहले हम लोग डायरेक्टली सीखते नहीं हैं।
कई बार गिरते हैं, पैर कटते हैं, चोट लगते हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हमारे साथ, तब जाकर हम एक साइकिल चलाना सीखते हैं, राइट? सो ये कॉमन चीज़ें हैं, हम लोग हार और जीत लगा रहता है लाइफ में। तो हम पहले उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें कि मुझे करना क्या है। आप नहीं कीजिएगा, नहीं सोचिएगा, तब तक आप कर नहीं सकते हैं। हारना जीतना ये तो बात की चीज़ है, बहुत लास्ट में आती है। पहले आप करने की चीज़ों को सोचिए। और इसी के साथ में मैं कुछ दो लाइन भी लिखी हूँ, मैं बताना चाहती हूँ एक्चुअली, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए ही स्पेशली कुछ ऐसा लिख रही थी ऐसी। मौन हूँ मैं, मौन हूँ मैं, निशब्द नहीं। आवाज है मुझ में, बस बोलती नहीं। जज्बात है मुझ में, जज्बात है मुझ में, बस मुंह खोलती नहीं। चाहत तो है बहुत कुछ करने की, पर किसी से उम्मीद नहीं। पहल ना करूं वो बात कुछ और है, पहल ना करूं वो बात कुछ और है, लेकिन किसी से डरती नहीं। जीत की चाह तो नहीं है, लेकिन हार भी मैं मानती नहीं। आईना हूं मैं, आईना हूं मैं, बिखरती नहीं। दर्द तो मुझ में भी बहुत है, लेकिन टूटती नहीं। तो सेम हमारी सिचुएशन भी ऐसा ही है कि सब कुछ है, आप सब काम करो, वो हर काम करो जो आप करने की चाहत रखते हो, लेकिन आप टूटो मत, बिखरो मत, किसी की बातों में मत आओ। आप बस दृढ़ता से वो काम करने का सोचो। क्योंकि अभी के जनरेशन में क्या है, हम सब जैसे लोग ही हैं, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें एक ऐसा लगता है कि हम और आप जैसे लोग ही मिलकर हम धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ चीज़ों को निखार सकते हैं, एंड खुद को बढ़ा सकते हैं। ये विवेक जी का कुछ तो है। तो आपका जो क्वेश्चन है झारखंड में गर्ल्स को ऐसा नहीं, देखिए मैं भी एक बहुत छोटी जगह से हूँ, और झारखंड में बहुत ऐसी गर्ल है जो बहुत ऊपर ना ही इंडिया की आप बात नहीं करो, वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा नाम कर रही हैं। एंड हम लोग भी बहुत अच्छे नाम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे डेफिनेटली। मेरा तो गुजारिश यही है सारे पेरेंट्स से, आप लड़कियों को उनके उनका जो कला है उसको निखारिए, उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगी, उनको पता ही नहीं चलेगा इस दुनिया में क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप? क्योंकि हमें दुनिया देखना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता है, हम पहले स्टेप रखते हैं, अपने छोटे से शहर से हम अपने बड़े शहर में जाते हैं, जैसे रांची जाते हैं, जमशेदपुर जाते हैं कि हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। फिर वहाँ से हम स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं कि दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या मुझे पुणे जाना है, कुछ वहाँ पे पढ़ना है। तो ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड। तो हम ऐसे दुनिया को देखते हैं, हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जब तक हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हमें पता क्या चलेगा ये दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो मेरा गुजारिश यही है कि अगर जो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं या किसी के ब्रदर हैं, जो भी सिस्टर्स हैं, अपने घर में आप ये चीज़ें बताएं कि आप इतना सिक्योर समझिए हमें। पहले तो हमें हम पे विश्वास करना सीखिए। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं नहीं रख सकते हैं, तो पेरेंट्स को भी विश्वास दिलाना मुश्किल होता है। तो पहले आप खुद पे विश्वास रखिए, फिर पेरेंट्स को विश्वास दिलाइए कि मैं वो हर काम कर सकती हूँ जो काम आप आपको डर लग रहा है आप नहीं कर सकते, वो हर काम हम कर सकते हैं। सो हम बीइंग ए गर्ल, मेरा ऐसा मानना है कि हम आप ट्रस्ट दिलाइए कि हम हर कुछ कर सकते हैं, हम हर चीज़ों से लड़ सकते हैं, हम हर जंग जीत सकते हैं। आप मुझे एक मौका तो दे के दीजिए। और मेरी पेरेंट्स जो भी देख रहे, गुजारिश है, हम भी एक झारखंड की लड़की हैं, और आप जो भी हैं, आप उनको चांस दीजिए, उनको बाहर निकालिए, वो हर कुछ प्रूव करके आपको देंगे, आप इतना विश्वास रखिए। डेफिनेटली उनके पास में इतना हर कुछ होता है, चाह कर भी हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मेरे पास गुण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने की जो अदा होती है वो नहीं मिल पाती है। तो कभी कभी उस चीज़ों को निखारने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि सब लोग
सपोर्ट करेंगे। जैसा भी हो, अपने तरफ से अपनी बहन को, दीदी को, बुआ को, हर लोग अपने सपोर्ट कीजिए उनको आगे बढ़ने की, इजाज़त दीजिए, कुछ करने की इजाज़त दीजिए, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कर सकती है। पूजा जी, गर्ल्स और वुमेन को सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं 24/7 हाजिर हूँ। आप बताइए किस तरह का सपोर्ट चाहिए। अगर पेरेंट्स से बात करनी है, आपको किसी चीज़ों की दिक्कत है बाहर में, गर्ल्स को स्पेशली किसी रहने की दिक्कत है, या फिर किसी चीज़ों से डर लग रहा है, या एजुकेशन में आपको सपोर्ट चाहिए किसी तरीके से, किसी चीज़ों को नहीं समझ में आता है, आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं हमेशा हेल्प करूँगी आप लोगों के लिए। हम एक ऐसा चीज़, एक ऐसे लोगो खड़ा करेंगे अपने एक स्टेट में कि एक यहाँ से भी लोग आकर बाहर गए हैं। सो आप खुद में, आप खुद के जो भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, आप खुद को एक ऐसा नाम बनाओ, खुद की एक ऐसा पहचान बनाओ कि आपको देख के और 10 लोग इंस्पायर हो जाएं। तो डेफिनेटली आप ऐसा करने का सोचो। तो पेरेंट्स तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करते तो थोड़ा नंबर पास कर दीजिए। मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो। जी। सी कहीं अभी ऐसा नहीं है। बॉयज़ को अगर आप देखते हो कि बाहर भेजते हैं, तो ऐसा नहीं है, गर्ल्स को भी सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत बार तो पेरेंट्स इतने विश्वास करते हैं अपनी बच्चियों पे कि वो उनको वो भी नहीं देखते हैं कि लड़कियां जो हैं हमारी कहाँ पे एडमिशन ली है, कहाँ पे पढ़ी हैं। दैट इज़ इन माय केस इनफैक्ट। तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक जीतने वाली चीज़ होती है। आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट जीत सकते हो अपने चीज़ों से, अपने कामों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को देते, गर्ल्स को भी देते विवेक जी। तो जो भी हैं, जैसे 12th तक तो पढ़ा ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए भी उनको बाहर भेजना चाहिए। एंड मेरा ऐसा कहना है कि पर्टिकुलर बाहर ही नहीं, आपकी शिक्षा आपके आपके प्लेस में भी मिल सकती है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको वहाँ भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लाइक हमारे ही आप बाहर ही पढ़ोगे तभी। आप कहीं से भी शिक्षा हासिल कर कर आप कहीं भी कुछ मुकाम खड़ा कर सकते हो। और आप किसी को अभी कुछ क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, मुझे क्या करना चाहिए, एंड अगर किसी चीज़ों की दिक्कत है किसी भी ये में। सी, एक मौका तो देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कम मार्क्स लाना, ज़्यादा मार्क्स लाना, ये कोई चीज़ें की नहीं है सॉल्यूशन कि लड़की की शादी कर दो। अगर आप खुद से सोचो, आप अगर लड़कियां अपने पैर पे खड़ी होती है, अगर कुछ करती हैं, तो आपको घर में कितना अच्छा लगेगा। अगर वो आर्थिक रूप से भी मदद करती हैं तो आपको खुद में भी तो ये महसूस होगा कि नहीं, कितनी अच्छी बात है, मेरी बेटी, मेरी बहन या मेरी दीदी कुछ ना कुछ काम कर रही है, यहाँ पे है, और वो लोगों के साथ में अपना परचम लहरा रही है। आप खुद ऐसा सोचो कि कितनी ज़रूरत है। लड़कियां अगर शिक्षित रहती हैं तो वो खुद के लिए फाइट कर सकती है। आप दहेज में लाखों रुपए उड़ा सकते हो, पढ़ाई में क्यों नहीं लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हो? तो ऐसा ऐसा सोच रखो आप। आप ये सोचो कि हमें पढ़ाई में अगर मैं पैसे थोड़ा लगा दूं तो वो लाइफ टाइम काम आ सकता है। लेकिन 2 रुपए देकर शादी करने का जो विचार है, मेरे ख्याल से तो ये नहीं रखना चाहिए कि मैं कम बच्ची का माँ, उनको चांस देना चाहिए। इनफैक्ट आप एक चांस दो, 2 चांस दो, 3 चांस दो, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सिमरिया एक प्लेस है एमपी का। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक ऐसे ही था, गर्ल्स का एक ग्रुप था, 4 बहनें एक भाई थी। तो वो क्या होता था, भाई को अच्छा स्कूल में पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, बाहर पढ़ाने के लिए, ड्रेस भी उसके अच्छे थे, हर बार ड्रेस, उनके हर फेस्टिवल में ड्रेस मिलता था, एंड ऑल मिलता था। और बट वो चारों बहनें को खाना भी कम ही खाती थी, बोलती थी चलो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करती थी। अगर दाल चावल ही मिलता था खा लेती थी, लेकिन भाई को दाल चावल सब्जी पापड़ सब मिलना चाहिए। एंड फिर वो अपने कपड़े में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी। फिर उनको बहुत खेलने की इच्छा होती थी। तो एक कहते हैं ना कि हमें तो पूरी सपोर्ट मिलती है, उस खेलने का हक भाइयों को था लेकिन बहनों को नहीं था। वो नहीं जाती थी अपनी चार दीवारी से अलग। फिर वो उन वही उनको स्कूल भी पढ़ने के लिए दिया जाता था।
फिर गर्ल्स को स्कूल भी नहीं पढ़ने को दिया जाता था, फिर वो अपने ही घर में जाती थी, धान काटती थी, आ जाती थी, इस तरह से घरेलू काम में थी। तो उस चीज़ों को देखकर उसे ऐसा लगा कि मैं कल के दिन उसकी क्या हुई, 16 ईयर्स की हुई, शादी हो गई। फिर उसने अपने जज्बात को जिंदा रखा। आप समझ रहे हो, अपनी जज्बातों को अगर अगर जिंदा रखोगे आप कभी भी कोई काम कर सकते हो। एक वुमेन में इतनी शक्ति होती है, गर्ल्स में इतनी शक्ति होती है कि वो हर चीज़ों से जंग लड़ सकती है, हर कुछ करके दिखा सकती है। वो 16 ईयर्स आफ्टर मैरिज वो हर लड़की लड़की के समूह वो इकट्ठा करने लगी, बातें करने लगी, चीज़ों को बताने लगी कि नहीं, हम अपने घर से लड़कियों को पढ़ाएंगे, हमारा गांव पूरा शिक्षित होगा, हम अपने गांव में हर लड़कियों को बाहर का दुनिया दिखाएंगे, समाज दिखाएंगे, कैसा है, कैसा चलता है, एंड क्या करते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद क्या होता है, उनके जो काम होते हैं वो फिर धीरे 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 उस गांव में वो पंचायत बन जाती है। उसके बाद वो एक ऐसा समूह क्रिएट कर देती है कि वो बाद में जितनी औरतें हैं उसकी इच्छा रहती है कि सारी औरतें घर से बाहर निकले, अपनी पैर पे खड़ा रहे और अपनी मर्यादा को कायम करे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब एक लड़की जो भी चाहत अगर उनके दिल में है, वो जो चाहती है वो कर लेती है। ऐसा नहीं है कि उसकी शादी हो गई तो नहीं कर सकती है, या एक बार फेल हो गई तो नहीं कर सकती है, टूट जाए। आप अगर अंदर से कोई चीज़ें की इच्छा रखते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। और आप सब भी कर सकते हो। आप सब सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से परे हो, परे तो नहीं हो लेकिन देख रहे हो जो भी चीज़ हो रही है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो सकता है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मैंने पहले भी आपको बोला सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, तो डेफिनेटली नो एक दिन वो चीज़ आपका सक्सेस होगा। अ, छोटी सोच, जी सी, हम क्या कर सकते हैं, सोच को बदल नहीं सकते हैं विवेक जी। हर किसी का सोच डिफरेंट है। हम सोच को नहीं चेंज कर सकते, मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनकी चीज़ों उनके साथ में जो भी लोग हैं उनको हम समझा सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन सोच सोच को बदला नहीं जा सकता है, हम समझा सकते हैं। तो आप सब से ये गुजारिश है कि आपके आसपास में जो भी ऐसे चीज़ है सोसाइटी के लिए करना चाहते हो, तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि उनको हम समझा सकते हैं, कुछ अगर आप दे सकते हैं तो देने की कोशिश कीजिए। बदलने की कोशिश करने से बेटर है देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है, उनको बनाया जा सकता है। राइट। चलिए फिर मैं कुछ आपके ही शब्दों में मैं कुछ लाइन एक मैंने राइट किया है। मुझे भी पता था, मुझे भी पता था लोग बदल जाते हैं, मुझे भी पता था लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैंने कभी हारने की कोशिश की ही नहीं। कहते हैं वक्त और अपने जब दोनों ही साथ छोड़ने लगे, तो अंदर की दिल की इच्छा भी एक पत्थर बनकर आगे आती है और आप कुछ कामयाबी हासिल करते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों को लेकर चलो कि अ, बहुत सारी चीज़ें देखने की, सुनने की, समझने की, सबकी जो सोच है वो एक नहीं हो सकती है, ये इक्वल नहीं है। तो हम सब किसी के बारे में इक्वलिटी के लिए नहीं सोच सकते, राइट। तो हम उन चीज़ों को अ, सही करने के बारे में सोच सकते हैं, वो चीज़